Our next chapter is ellipse. See the definition of ellipse first. An ellipse is the locus of a point which moves so that its distance from a fixed point is in a constant ratio less than 1 to its distance from a fixed straight line. ठीक है, डायग्राम से क्लियर करते हैं. ये एक एलिप्स है. ठीक है बेटा, कहते ऐसा लोकस ऑफ पॉइंट बने कि किसी भी पॉइंट से अगर हम ये डायरेक्ट्रिस फिक्स्ड लाइन का डिस्टेंस लेते हैं, मतलब पी एम की, और ये फोकस फिक्स्ड पॉइंट से, ये है फिक्स्ड लाइन और ये है फिक्स्ड पॉइंट डिवाइडेड बाय एस पी. इस लाइन का और इस लाइन की अगर हम रेशियो निकालते हैं तो वो किसी ई इसेंट्रिसिटी कांस्टेंट किसी नंबर के इक्वल आएगी, और वो नंबर जो है हमेशा क्या होगा, 1 से छोटा. जैसे 1/2, 1/4. ई किसके इक्वल होगा, 1/4, 1/8, मतलब 1 से छोटा. अब देखो, एक मैंने पी एम दिख रहा है, एक मैंने ये पॉइंट ले लिया. एग्जाम्पल दे रही हूँ, पी डैश मान लो, ये एम डैश मान लो. पी डैश एम डैश डिवाइडेड बाई पी डैश एस, मतलब पी डैश एस. ठीक है, मतलब इस लाइन का एलिप्स के किसी भी पॉइंट से डिस्टेंस और इस पॉइंट का एलिप्स के किसी भी पॉइंट से डिस्टेंस, इस लाइन का और इस पॉइंट का जो डिस्टेंस की रेशियो होगी एलिप्स के पॉइंट्स के साथ, लोकस ऑफ पॉइंट्स के साथ, ठीक है, वो कितनी होगी, इसेंट्रिसिटी होगी ई, और ई क्या होगा, लेस देन 1 के. ठीक है, ये है इसकी डेफिनेशन. फिर से देख लेते हैं एक बार डेफिनेशन को हम. एन एलिप्स इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स so that the distance from a fixed point मतलब focus is in constant ratio मतलब eccentricity less than 1 है eccentricity हमारी, और इसका डिस्टेंस फिक्स्ड लाइन से हम देखते हैं. ठीक है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है x² बाई a² प्लस y² बाई b² इज इक्वल टू 1. ठीक है, अगर तो a हमेशा b से बड़ा होगा एलिप्स में. ठीक है, ए हमेशा बी से बड़ा होगा इस तरह से. ठीक है, दो तरह के होते हैं एलिप्स भी बेटा, x² बाई a² प्लस y² b². अगर x के नीचे वाला इस तरह से, y² कुछ ऐसी इक्वेशन आएगी. अगर ये बड़ा है तो इस तरह से एलिप्स बनेगा. अगर इस तरह से इक्वेशन आ जाती है मान लो, ठीक है, तो ये b की वैल्यू होगी और ये a की. बड़ी वैल्यू हमेशा a की रहेगी और छोटी वैल्यू हमेशा b की रहेगी. ये आपको क्लियर होना चाहिए. ठीक है, तो अब यहाँ से क्लियर कर लेते हैं. ये हमारा एलिप्स आ गया, ये डायरेक्ट्रिक्स आ गई. डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है x माइनस a बाई ई, x माइनस a बाई ई इक्वल्स टू 0. डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है. फोकस हमारा क्या है, ए ई कोमा 0. ये हमारी जो लेंथ है ये 2a है, ये भी 2a है, ये 2b है, ये भी 2b है. यहाँ से क्लियर हो रहा है a बड़ा है और b छोटा है. ठीक है, अब ये जो ओरिजिन है, ये जो सेंटर है, ये ओरिजिन पे है स्टैंडर्ड फॉर्म में. ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए. ये लेटेस्ट रेक्टम हम किसको बोलते हैं, ये है लेटेस्ट रेक्टम. फोकस से होके जो कोड गुजरती है, फोकस से होके जो कोड गुजरती है उसको हम बोलते हैं लेटेस्ट रेक्टम. ठीक है, इन फोकस दो तरह के होते हैं, एस और एस डैश, दोनों साइड पे होता है. एस और एस डैश का जो डिस्टेंस है ए ई इतना और ए ई इतना प्लस करके 2a ई बन जाता है. दोनों फोकस का जो डिस्टेंस है वो कितना बन जाता है, 2a ई. क्लियर है. अब हम एग्जाम्पल्स करेंगे तो हमें और क्लियर हो जाएगा. ठीक है, एग्जाम्पल करने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि हमें ये वाला चार्ट जो है ये याद होना चाहिए. मेजर एक्सिस मैंने आपको बता दिया 2a होते हैं जो ज़्यादा बड़े हैं, छोटे माइनर एक्सिस होते हैं 2b होता है. मेजर एक्सिस पे y0 होगा और माइनर एक्सिस पे x0 होगा. क्यों, मेजर एक्सिस ये x एक्सिस पे है इसलिए यहाँ पे y0 है, ये y एक्सिस पे इसलिए यहाँ पे x0 है. ठीक है, नेक्स्ट है वर्टेक्स प्लस a प्लस b. ठीक है, फोकस ए ई और 0 डायरेक्ट्रिक्स
कि इक्वेशन मैंने आपको बताया एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ए बाई ई है। लेटेस्ट वेक्टर हम बोलते हैं वो कोड जो फोकस से निकलती है उसकी इक्वेशन है 2b² बाई ए। अगर आपको ये इक्वेशंस आती हैं तो आप सम इजीली निकाल लोगे। लेटेस्ट वेक्टर की इक्वेशन है एक्स इज इक्वल्स टू, ये लेंथ है एल इज इक्वल्स टू, और ये एक्स प्लस माइनस ए ई, ये हमारी इक्वेशन है डायरेक्ट्रिक्स की, उसी के मिलती जुलती है। ठीक है, ये लेटेस्ट वेक्टर की इक्वेशन है, ये डायरेक्ट्रिक्स की है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ए बाई ई डायरेक्ट्रिक्स की है, और इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट वेक्टर में एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ए इंटू ई, सेंटर 0 0 पे होते हैं। फर्स्ट एग्जांपल करेंगे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स हुज फोकस इज 1 और -1 एंड द कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स इज दिस एंड दिस। अब देखो हमें क्या क्या गिवन है, फोकस गिवन है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन गिवन है और ई गिवन है। ठीक है, बहुत कुछ गिवन है हमें, तो सम को निकाल लेते हैं बड़ा इजीली। क्या क्या गिवन है पहले लिख लेते हैं हम। फोकस गिवन है 1 और -1। ठीक है, फोकस देखिए किसके इक्वल है, हमारे पास फोकस है प्लस माइनस ए ई 0। ठीक है, ए ई और 0 ये गिवन है हमें फोकस। ठीक है, नेक्स्ट हमें ई की वैल्यू गिवन है 1/, ई की वैल्यू क्या गिवन है 1/2। ठीक है, नेक्स्ट हमें गिवन है डायरेक्ट्रिक्स x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0, क्या गिवन है डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, अब डायरेक्ट्रिक्स हमें ये है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या है हमारे पास, ए एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ए बाई ई। ठीक है, अब ई हम किसको लेते हैं, इसेंट्रिसिटी हम किसको लेते हैं, मैंने आपको पहले बताया, ये पी एम डिवाइडेड बाई एस पी। पी इसेंट्रिसिटी होती है हमारी एस पी डिवाइडेड बाई पी एम इज इक्वल्स टू ई, ये होती है हमारी इसेंट्रिसिटी। ठीक है, तो एस पी डिवाइडेड बाई पी एम इज इक्वल्स टू ई, तो हम क्या करेंगे, पहले एस पी निकाल लेंगे, एस का ई पी से डिस्टेंस, एक्स पी हमने ले लिया एक्स को वाई, तो इसको डिस्टेंस फार्मूला क्या लग जाएगा, एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये एस पी का फार्मूला हो गया। ठीक है, पी एम निकालना है, पी एम, तो इस लाइन की इक्वेशन हमें गिवन है, ये वाली इक्वेशन है। ठीक है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, पी एम को निकालने का फार्मूला क्या है, एक्स माइनस वाई प्लस 3 मॉड, मतलब इस इक्वेशन की मॉड डिवाइडेड बाय एक्स का कोफिशिएंट प्लस वाई का कोफिशिएंट, इसका 1 है इसका -1 है, तो पी एम कितना आ गया, एक्स माइनस वाई प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2√। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, पी एम और ये एस पी आ गया। ठीक है, बुक से देख लेते हैं, ये एस पी आ गया, ये पी एम आ गया। अब हमने स्केयरिंग बोथ साइड की, ये ई है 1 एसेंट्रिसिटी, ये हमने लिखा था ना एस पी बाई पी एम इज इक्वल्स टू ई, तो ये पी एम इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, स्केयरिंग कर दी बोथ साइड, तो यहाँ से हमने इक्वेशन निकाल लिया, रिक्वायर्ड इक्वेशन यही हमें चाहिए थी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स हुज सेंटर इज इन ओरिजिन, कहते हैं ऐसी इक्वेशन निकालो जिसके सेंटर ओरिजिन है और वो इन दोनों पॉइंट से पास कर रहा है। अगर सेंटर ओरिजिन है तो ये इक्वेशन हम लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल x² बाई a² स्टैंडर्ड इक्वेशन आ जाएगी, क्योंकि हमारे स्टैंडर्ड इक्वेशन में ही सेंटर ओरिजिन में होता है, तो इक्वेशन लिख लेंगे। अब ये पास कर रहे हैं इस पॉइंट से भी इस पॉइंट पे भी, तो x की जगह 2 और y की जगह 2 एक बार फिल कर लेंगे, और एक बार x की जगह 1 और y की जगह 4 फिल कर लेंगे। ये दो इक्वेशंस आ गई, इसको सॉल्व करके हमने a की और b की वैल्यू निकाल देनी है और यहाँ पे फिल कर देनी है विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स विथ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ लेंथ 4 एंड डिस्टेंस बिटवीन फोकस 4√2। ठीक है, अगेन हमने एक इक्वेशन लिखी। ठीक है, इसमें हमें क्या किया हुआ है, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ कितनी है 4, तो लेटेस्ट रेक्टम हम किसके इक्वल लेते हैं बेटा, लेटेस्ट रेक्टम हम लेते हैं, ये देखिए लेटेस्ट रेक्टम हम किसके इक्वल ले रहे हैं, 2b² बाई ए, 2b² बाई ए हमें कितना दिया हुआ है 4। ठीक है,
टू बी स्केयर बाई ए हमें कितना दिया हुआ 4। यहाँ से हमने बी स्केयर की वैल्यू निकाल ली, बी स्केयर इज इक्वल टू 2a। अब बेटा ये 2ae ये फोकस का फार्मूला होता है, 2ae इज इक्वल्स टू 4√2। ये देखो 4√2 हमें डिस्टेंस बिटवीन फोकस, मैंने आपको यहाँ से बताया था इन दोनों का एस और एस डैश का डिस्टेंस कितना है, ए ई इधर से ए ई इधर से प्लस करके हमारा 2ae डिस्टेंस बिटवीन द फोकस बन जाता है। तो वो हमें कितना दिया हुआ है 4√2, 2ae हमें कितना दिया हुआ है 4√2। यहाँ से हमने ae की वैल्यू निकाल ली, बी स्केयर इक्वल्स टू 2a, 1 और 2 दो नंबर दे देने हैं। अब ये फार्मूला है हमारे पास कि बी स्केयर किसके इक्वल होता है, ए स्केयर इंटू 1 माइनस ई स्केयर। ये आपने इलिप्स में याद रखना है, ये हर जगह यूज होगा, बी स्केयर इज इक्वल्स टू ए स्केयर इंटू 1 माइनस ई स्केयर। ठीक है, तो यहाँ से हमने बी स्केयर ये फार्मूला यूज़ किया। अब यहाँ से ए ई की वैल्यू हमने मल्टीप्लाई कर दिया एक अंदर, ए ई की वैल्यू हमारे पास क्या है 2√2, तो यहाँ पे स्केयर है दोनों का, तो यहाँ पे 2√2 को करेंगे स्केयर, तो यहाँ पे 2 का स्केयर 4, √2 का स्केयर 2, 4 मल्टीप्लाई 2 8 आ जाएगा, ए स्केयर माइनस 8 2a। अब बी स्केयर की जगह हमने यहाँ से 2a फिल कर दिया। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इन ए हो गई। यहाँ से हमने फैक्टर बना के ए की वैल्यू निकाल ली, माइनस वाली इग्नोर कर देंगे, प्लस वाली वैल्यू हम ले लेंगे, ए की वैल्यू 4 यहाँ पे फिल की और बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 8, बी स्केयर की वैल्यू कितनी आ गई 8। तो इस तरह से हम ए की वैल्यू और बी की वैल्यू दोनों ही वैल्यूज फिल कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स विद फोकस दिस विच पासिस थ्रू 4 और 3। पहले इक्वेशन लिख ली, पास कर रहे हैं 4 और 1 से, यहाँ पे फिल कर दिया। फोकस ये है +-3, दोनों का डिस्टेंस कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, दोनों को हम प्लस कर देते हैं, एक नेगेटिव में होता है एक पॉजिटिव में होता है, पर हम प्लस करते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस 2ae हमारे पास 6 आ गया, यहाँ से हमने ae की वैल्यू निकाल लेनी, ae हमारे पास कितना आ गया 3 आ गया। अब अगेन बी स्केयर इज इक्वल्स टू किसके होता है हमारे पास, ए स्केयर इंटू 1 माइनस ई स्केयर। ठीक है, बी स्केयर इज इक्वल्स टू ए स्केयर इंटू 1 माइनस ई स्केयर होता है। तो यहाँ से हमने बेटा बी की जगह ये वैल्यू फिल कर देनी है, यहाँ पे बी की जगह हमने ये लिख देना है, ये लिख दिया। ए ई की वैल्यू है हमारे पास, यहाँ पे फिल कर देनी है, सॉल्व करना है इसको। ठीक है, सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये ए की दो वैल्यूज़ आ गई 18 और 8। इस यहाँ से हमने फिल करके बी की दो वैल्यू निकाल लेनी है, बी की नेगेटिव इग्नोर कर देनी है, पॉजिटिव वैल्यू 9। 9 कब आता है, जब हम ए को 18 लेते हैं, तो यहाँ पे हमने ए 18 ए स्केयर और बी स्केयर 9 फिल कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल 5th है, फाइंड द लेंथ ऑफ द मेजर एंड माइनर एक्सिस, मतलब 2a एंड 2b फाइंड करना है। कोऑर्डिनेटर्स ऑफ फोकस मतलब AE फाइंड करना है, वर्टेक्स फाइंड करने हैं मतलब A और B की वैल्यू फाइंड करनी है, इसेंट्रिसिटी मतलब E फाइंड करना है। तो ये सब कुछ हमने इसमें फाइंड करना है। हमें ये पैराबोला एलिप्स जो है वो गिवन है, इसको हम पहले यूनिटी बना देंगे, डिवाइड कर दिया इसको पूरे को 144 के साथ, तो ये कट गई, ये भी कटने के बाद 9 को 144 के साथ डिवाइड किया। ठीक है, तो यहाँ पे 1 रह गया, 16 को किया तो 9 रह गया, 9 को इससे कटा तो 16 रह गया। अब यहाँ से ए और बी की वैल्यू उठा ली हमने, ए स्केयर 16 और बी स्केयर, ए 4 आ गया, बी 3 आ गया। अब अगेन बी स्केयर इक्वल टू ए स्केयर इंटू 1 माइनस ई स्केयर फार्मूला भर दिया, यहाँ से हमने ई की वैल्यू निकाल लेनी है, ये आ गई ई की वैल्यू। अब ए बी और सब, ए की वैल्यू चाहिए थी हमें, बी की वैल्यू चाहिए थी ई की, अब सब कुछ आ जाएगा। लेंथ ऑफ हमारे पास मेजर और माइनर आ जाएगा 2b इंटू 2a, तो मेजर एक्सिस 2a, माइनर एक्सिस 2b। फोकस क्या था AE, AB है EB है, मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालो। वर्टेक्स होता है +-b एंड a, तो दोनों है वैल्यू निकाल लो। इसेंट्रिसिटी है हमारे पास लेटेस्ट रेक्टम 2b स्केयर बाई स्केयर, बी की वैल्यू भी AB है, फिल करके सारी की सारी वैल्यूज़ हमारी निकल जाएंगी। नेक्स्ट एंड लास्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस एक्सरसाइजेस, ये हमें एक इक्लिप्स गिवन है, फाइंड करनी है। अगेन हमने वही सब कुछ फाइंड करना है। तो एलिप्स है, तो इसको हम क्या करेंगे, पहले हम ये x वाली अलग कर ली, y वाली अलग कर दी। अब क्वाड्रेटिक इन x बना दिया, इसमें प्लस किया 4 माइनस किया 4, तो 4 प्लस इधर भी कर दिया इधर भी कर दिया, 1 यहाँ पे भी प्लस कर दिया यहाँ पे भी 1 बन दिया। अब ये क्वाड्रेटिक इन
एक्स बन गई, क्वाड्रेटिक इन वाई बन गई। 4 इंटू 4 यहाँ से कॉमन निकल गया बेटा, तो एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 आ गया। ठीक है, ये स्टेप आप कर लोगे? नहीं तो मैं एक बार आपको बता ही देती हूँ कैसे करना है हमने ये वाला स्टेप। ये है 4x² माइनस 8x प्लस 4 किया, 4 कॉमन आ गया, x² माइनस 2x प्लस 1, ये क्वाड्रेटिक इन x बन गई। ठीक है, जो चीज़ इधर ऐड कर रहे हैं वही इधर करती है बैलेंस करने के लिए। तो अब ये क्या बन गया हमारे पास, इस तरह से हमने x माइनस 1 की जगह x डैश और y प्लस 1 की जगह y डैश फिल करके ये हमने बना दिया पैराबोला। अब छोटी वाली वैल्यू हम b लिखेंगे, बड़ी वाली को a लिखेंगे। तो a हमारे पास 4 आ गया और b हमारे पास 1 आ गया, स्क्वायर सॉरी। तो a स्क्वायर 2 आ गया, b स्क्वायर 1 आ गया। यहाँ से हम e की वैल्यू निकाल लेंगे ये फार्मूला यूज़ करने के बाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, याद रखना है इसको। ठीक है, तो e की वैल्यू √3/2 आ गई। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस कितने आ गए, ए ई होता है हमारे पास, तो ए ई फिल कर देना है। अब x डैश की जगह x माइनस 1 और y डैश की जगह y प्लस 1 फिल करते जाना है और सबकी वैल्यूज़ हमने इस तरह से निकालते जाना है। डायरेक्ट्रिक्स भी y डैश इज इक्वल टू प्लस माइनस a/e, y डैश की जगह y प्लस 1 वैल्यूज़ फिल कर देनी। सेंटर भी उसी तरह से हमने निकाल लेना है। दैट्स ऑल विद एक्सरसाइज 6A।